आवाज एंटरप्रेन्योर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षदा सावंत। इस हफ्ते हमारी नजर कुछ ऐसे स्टार्टअप्स पर जो आपके निवेश को सरल बना रहे हैं। मार्च में कोविड के खतरे का धक्का भारतीय ही नहीं ग्लोबल शेयर बाजार को लगा, जहां ग्लोबल स्टॉक्स में कम से कम 25% तक की गिरावट दर्ज हुई। वहीं भारत का बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी जो जनवरी में हाईस पर था, 12,400 के स्तरों पर इतरा रहा था, वो मार्च के झटके में 7,511 तक बिखरा। अब आप ये सोच रहे हैं कि मैं शेयर बाजार की बात आज आवाज एंटरप्रेन्योर में क्यों कर रही हूं? इसके पीछे वजह आप ही हैं, भारत के रिटेल निवेशक, जिन्होंने गिरते बाजार में संयम रखा और निचले स्तरों पर खरीदारी की। और लो से निफ्टी में जो तेजी लौटी है लगभग 53% की, उस रिकवरी का फायदा आप ही ने उठाया है। पिछले 5 महीनों में बाजार में रिटेल निवेशकों की भागीदारी बढ़ी है और इसके पीछे हाथ है वेल्थ टेक कंपनियों का, जो आपके मोबाइल फोन के जरिए निवेश करना आसान बना रही हैं। आज मेरा साथ दे रहे हैं स्क्रिप्टबॉक्स के फाउंडर और सीईओ अतुल सिंघल, ग्रो के को फाउंडर और सीईओ ललित किशरे और कुवेरा.इन के कि मार्केट्स में क्या हुआ है। लेकिन इस बारी जो मार्केट में झटका आया और फिर रिकवरी देखने को मिली, उसमें एक यूनिक चीज थी अतुल जी, वो ये था कि रिटेल निवेशक यानी कि छोटे निवेशकों की भागीदारी एक्सपोनेंशियली बढ़ी है। स्क्रिप्टबॉक्स प्राइमरीली म्यूचुअल फंड में निवेश को काफी आसान कर चुकी है, चाहे वो डेट हो या फिर इक्विटी हो। पिछले 5 महीनों में क्या ज्यादा लोगों की तरफ से इंटरेस्ट बढ़ा है या फिर म्यूचुअल फंड्स की जो एनएवीज क्रैक की थी उससे लोग पीछे हटे हैं? आपके लिए एक्सपीरियंस कैसा था? थैंक यू वेरी मच शुद्धा जी। हमारी तरफ से जो हमने देखा है कि कस्टमर्स का इंटरेस्ट बढ़ा है। न्यू कस्टमर्स जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं उनकी भागीदारी बढ़ी है। पर इक्वली इम्पोर्टेंटली जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स थे, जब मार्च में क्रैश हुआ तो लोग काफी नर्वस थे। तो हमने काफी कोशिश करी लोगों को समझाने की कि ये मार्केट्स में होता है, अपना हौसला रखिए, दिस टू शैल पास, कस्टमर्स नीड टू रिमेन इन्वेस्टेड। और हमने कई 2-3 प्रोडक्ट उस समय लॉन्च किए जिससे कस्टमर मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते थे और रैली अगर होती, उस समय तो कोई कह नहीं सकता था कि रैली होगी कि नहीं होगी। पर हमने जो देखा है पिछले 4-5 महीनों में कि हमारे कस्टमर्स ने अपनी इन्वेस्टमेंट जारी रखी है, एसआईपी जारी रखे हैं और एक्चुअली कई जगह पर स्मार्ट ट्रांसफर प्लान के जरिए अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है। जो उस समय मार्च अप्रैल की जो नर्वसनेस थी, अब उनके पीछे है। और हम ये भी देख रहे हैं कि जो कस्टमर्स, वो जो हम जो रिलीफ सेलिंग कहते हैं, कि कस्टमर्स को लग रहा है कि मेरा जो डाउन था, अब जबकि मार्केट करीब 10% डाउन है फ्रॉम इट्स ऑल टाइम पीक, तो फिर भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हम देख रहे हैं। सो मिक्स बैग है मैम कस्टमर्स का बिहेवियर, बट इट इज वेरी इनकरेजिंग ओवरऑल कि कस्टमर्स आर लर्निंग दैट मार्केट्स हैव साइकिल्स and they continue to remain invested. Okay. और इस साइकिल में लकीली जो अपटर्न आया वो जल्दी आया। गौरव, ये बताइए, ये जो इंटरेस्ट आया है और स्पेशली जो रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ा है, हम डेटा देख रहे हैं जो ब्रोकरेजेस ने शेयर किया कि एवरेज डेली टर्नओवर ईयर ऑन ईयर अगर आप कंपेयर करें Q1 FY20 का टू Q1 FY21, उसमें एक ड्रास्टिक जंप देखने को मिला है। जो 18-19 हजार का होता था वो करीब 33-34 हजार पर आया। दिस इज ओनली कैश मार्केट एवरेज डेली टर्नओवर। तो ऑब्वियसली लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा है ट्रेडिंग करने में, निवेश करने में। उसके पीछे द वेरी फैक्ट कि लॉकडाउन में किसी के पास कुछ करने को नहीं था तो वो मार्केट्स में अट्रैक्ट हुए, वो कारण है द वेरी, या फिर जो मोबाइल के जरिए ट्रेड करना आसान हुआ है वो कारण है? देखिए, दोनों ही हैं। आप अगर ट्रांजैक्शन करना, आप अगर इन्वेस्ट करना, निवेश करना आसान करेंगे तो ज्यादा लोगों को निवेश करना चाहिए। बहुत सिंपल इकोनॉमिक्स है। तो ये काफी समय से हो रहा है। हम इसे डिजिटाइजेशन भी कहते हैं। करीबन हम लोगों ने 2017 में लॉन्च किया था, तब से तो हम देख रहे हैं कि ये ट्रेंड नॉन स्टॉप है। कोविड हो न हो, मंथ ऑन मंथ हमारा जो ग्रोथ है, जो हमारे जो नए यूजर्स आते हैं, जो नए निवेशक आते हैं, वो उनका जो एक रेट है वो चलता जा रहा है। पर कोविड में ये जरूर हुआ कि लोगों के पास टाइम थोड़ा ज्यादा था। तो लोगों ने सोचा कि चलो यार, होता क्या है कि निवेश के साथ काफी बार ये होता है कि आदमी सोचता है कि उसे करना है लेकिन कोई अर्जेंसी नहीं होती है। तो क्या होता है कि आप उसको पोस्टपोन करते रहते हैं। आप सोचते हैं कल करूंगा, परसों करूंगा, लेकिन जब आप अपने घर में बैठे हो, पहले 2 वीक आपने घर की साफ सफाई कर ली, सब कुछ अच्छा कर लिया, धीरे धीरे आप सोचते हो यार ये 6 महीने से मैंने नहीं किया था, ये कर लेना चाहिए, राइट?
तो एक चीज वो होती है कि फिर लोग उसको ट्राई करते हैं, फिर देखते हैं यार ये तो करना बहुत आसान है। मुझे पहले लगता था कि पहले बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन होते थे। जी। आपको किसी ऑफिस में जाके केवाईसी करना है, कोई डॉक्यूमेंट आपको प्रिंट आउट करके स्कैन करके भेजना है, वो सब करने की कोई जरूरत नहीं है। ऑनलाइन विद इन आप 10-15 मिनट में आप निवेश रेडी हो जाते हो, अपना निवेश करना शुरू कर सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि लोगों ने ज्यादा इसको अपनाया, फिर आपस में बात की। और उसके बाद दूसरी जो बहुत अच्छी चीज हुई, जो आपने भी कहा कि मार्च के बाद जब रिटर्न्स आने अच्छे हुए जी, तो लोगों का हौसला बढ़ा कि चलो अच्छा ये मैंने ट्राई भी किया और मेरे थोड़े पैसे भी बन रहे हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और ये ट्रेंड कंटिन्यू करता रहेगा। रिस्क हमेशा होता है मार्केट में। और हम जैसे कहते हैं कि हमारा बिजनेस बहुत प्रो सिक्लिकल है। और ये हर कोई यहाँ पे भी इस बात को मानेगा। तो अभी जब तक मार्केट रैली कर रही है तब तक तो आई थिंक ये नंबर्स ऐसे ही इम्प्रूव होंगे। अब ये डे ट्रेडर्स ज्यादा आ रहे हैं मार्केट में या निवेशक ज्यादा आ रहे हैं मार्केट में, ये कहना बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज म्यूचुअल फंड के डेटा में बहुत क्लियरली पता चल जाता है कि वो निवेशक ही हैं, क्योंकि आप डे ट्रेड कर ही नहीं सकते। जी। डेली टर्नओवर का वाला डेटा देखते हो तो वो बाय प्लस सेल होता है, तो उसमें आपको ये पता नहीं चलता है कि नेट इन्वेस्टमेंट हुआ है कि नेट बिका। दो और डेटा सोर्सेज होते हैं जो आपको ये बताते हैं कि नेट खरीदारी हुई है कि नेट में बिक्री हुई है। पर आई मीन लोग ट्राई कर रहे हैं इन्वेस्ट करना। इंडिया हिस्टोरिकली बहुत ही कम लोगों ने इंडिया में इन्वेस्ट किया है, अभी भी इन्वेस्टर बेस कम है। तो हमारा तो मानना ये है जैसे जैसे जीडीपी इंप्रूव होती है, जैसे जीडीपी पर कैपिटा जो कि एक वेल्थ का बहुत अच्छा मार्कर होता है, वो इंप्रूव करती है और लोग निवेश करेंगे। ओके। लेकिन ग्रो का एक्सपीरियंस क्या रहा है ये बताइएगा ललित हमें, क्योंकि इस समय जब आप सब लोग कह रहे हैं कि देखिए वो डिजिटाइजेशन जो हुई है, निवेश करने के तरीके मोबाइल फोन से या फिर आपके ऐप बेस्ड प्लेटफॉर्म से आसान हुए, वो क्या एक्स्ट्रा एज इस समय मिल रहा है निवेशकों को, स्पेशली रिटेल निवेशकों को? क्या डेटा एक्सेसिबिलिटी उतनी ही स्विफ्ट है जितनी शायद ब्रोकरेजेस में मिलती थी या फिर टीवी स्क्रीन के जरिए मिलती थी? व्हाट्स द एक्स्ट्रा एज जो ग्रो या फिर कुवेरा या फिर स्क्रिप्ट बॉक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स में इस समय रिटेल निवेशकों को आप लोग दे रहे हैं? जरूर। देखिए, अगर आप 5 साल पहले जाइए और किसी को मान लीजिए इन्वेस्ट करना हो, अभी जैसे गौरव ने बताया था राइट, कि उसको जाना पड़ेगा, कहीं पे फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर डिसाइड करना पड़ेगा कैसे इन्वेस्ट करना है, किस प्रोडक्ट में करना है, उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन क्या है। बहुत ज्यादा जो इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी थी वो बहुत बड़ा गैप था वहां पे राइट। अब आज के जमाने में क्या हो गया है कि अच्छा अकाउंट ओपन, ग्रो डाउनलोड किया, आपने अकाउंट ओपन किया सीमलेसली, केवाईसी भी सब कुछ हो गया, फिर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट जो है कस्टमर को दिख जाती है। पहले वो बहुत मुश्किल होता है, फिर वो जो प्रोसेस है बाय सेल का प्रोसेस है वो बहुत आसान हो गया है। अभी आप ऑन द गो हो गया है। अभी आपको बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं, निवेशक होते हैं, उनके पास तो डेस्कटॉप कंप्यूटर भी नहीं होता है राइट। वो मोबाइल फोन से इन्वेस्ट कर सकते हैं, फिर उस पर ट्रैक कर सकते हैं, उसको रियल टाइम ट्रैकिंग हो रहा है, मेरे म्यूचुअल फंड का एनएवी कब क्या हो रहा है, कैसे ग्रो हो रहा है, पिछले 3 महीने में क्या ग्रोथ हुई, पिछले 3 साल में क्या ग्रोथ हुई। 100% ट्रांसपेरेंसी जो पहले बहुत कम लोगों को अवेलेबल होती थी, वो सब कुछ राइट फ्रॉम ऑनबोर्डिंग, अकाउंट ओपनिंग, इन्वेस्टिंग, पता लगाना कौन सा फंड कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, उसका क्या डेटा है, उसका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या है, उसका प्राइस कैसे चेंज हो रहा है, मतलब आपको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए ऐसी कोई। अभी सर बात कर रहे थे ब्लूमबर्ग टर्मिनल की राइट, जो इंफॉर्मेशन एक्सेसिबिलिटीज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को होती थी या एचएनआईज को होती थी, जब आपके पास आके बंदा बता रहा है आपको कि सर ये देखिए प्रोडक्ट्स है, और वो आर्बिट्राज पूरा खत्म हो गया है, रिटेल इन्वेस्टर के पास वो आर्बिट्राज है। So that is the big democratization that apps like ours are taking, basically bringing. चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए सिम्बीसी आवाज के साथ। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर और आज हम बात कर रहे हैं उन कंपनियों से जो मोबाइल एप्लीकेशंस के जरिए आपके निवेश को और भी आसान बना रहे हैं। मेरा साथ दे रहे हैं आज स्क्रिप्ट बॉक्स के अतुल सिंघल, ग्रो के ललित केशरे और कुवेरा.in के गौरव रस्तोगी। मैं अतुल आपसे पूछना चाहूंगी, इस डेमोक्रेटाइजेशन का फायदा कितना छोटे निवेशक स्पेशली जो टियर 2 टियर 3 वाले शहरों में रहते हैं उनके हाथ गया है? क्योंकि नॉर्मली मुंबई में हम लोग रहते हैं या फिर मेट्रोज में रहते हैं तो शेयर बाजार में क्या हो रहा है, इकोनॉमी में क्या हो रहा है, उस सब पर
ज्यादा चर्चा होती है और हमें धारणा यही रही है कि शायद छोटे शहरों में लोग इसकी बात नहीं सोचते। लेकिन मैं ईडलवाइज का एक डेटा पढ़ रही थी, उन्होंने कहा कि करीब उनका जो 58% एक्टिव यूजर बेस है, इनके जो मोबाइल प्लेटफॉर्म इन्होंने लॉन्च किया है वो छोटे शहर यानी कि टियर 2 टियर 3 सिटी से आ रहा है। तो क्या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स की भी तादाद इन छोटे शहरों में बढ़ रही है? क्या आपने कुछ नए एरियाज, ज्योग्राफीज आइडेंटिफाई की हैं? जी बिल्कुल। फिलहाल जब हम लोग नंबर्स देखते हैं तो करीब 2500 शहर, छोटे शहरों से स्क्रिप्ट बॉक्स से कस्टमर है, और जो कस्टमर साइन अप करते हैं करीब 50 to 60% कस्टमर्स फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स होते हैं। तो वेरी क्लियरली जो ये डेमोक्रेटाइजेशन की बात हो रही है, दैट इज बिकम मच इजियर कि जो कस्टमर कहीं भी बैठा हो, चाहे वो न्यूज आर्टिकल पढ़े, चाहे आपको टीवी पे देखे, और एक बार वो ऐप डाउनलोड कर लेता है और उस पर एक्सेस कर लेता है, ये इन्वेस्टमेंट उसके लिए बड़ा आसान हो जाता है। और ये हमारी इंडस्ट्री भी एक वर्ड ऑफ माउथ इंडस्ट्री है। तो अगर मैं आसनसोल में बैठा हूँ या देहरादून में बैठा हूँ और मैंने अगर ये एक्सेस किया है तो मैं 4 दोस्तों को बताऊंगा, 5 फैमिली वालों को बताऊंगा। तो हमने क्लियरली देखा है कि जो आप कह रही थी कि ज्यादा कस्टमर छोटे छोटे शहरों से इसमें आ रहे हैं, एंड एग्जैक्टली हमारा इंटेंट था। जैसे आप ललित भी बोलेंगे या गौरव भी बोलेंगे, वन ऑफ आवर विजन इज टू एक्चुअली टेक दीज प्रोडक्ट्स टू एवरीबडी, कि आराम से एक्सेस कर पाए। और जो इंफॉर्मेशन आर्बिट्राज थी या इंफॉर्मेशन असिमेट्री थी पहले, केवल कुछ लोगों को मालूम पड़ता था क्या करना, वो अब चला गया है। अब सबको इंफॉर्मेशन इजीली अवेलेबल है, उनके फिंगर टिप्स पे है, उनकी लैंग्वेज में है, विजुअलाइजेशन है। सो ये सब just makes things very easy and आसान and very fair, so it makes it easily accessible both for day traders and for and also for investors. हम जबकि ऐसे सपोर्टर्स नहीं हैं डे ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि हमारा मानना है कि लॉन्ग टर्म में जो अगर आप डेटा देखें, टिपिकली दे एंड अप विद लॉसेस। शॉर्ट टर्म में यू विल मेक सम मनी, एंड दैट इज द वरी व्हिच आई थिंक गौरव भी बोल रहे थे कि अब पता नहीं अगले 6 महीने 12 महीने में क्या होगा। पर अगर हम ये नहीं चाहेंगे कि जो नए कस्टमर अभी आए हैं और उन्होंने पहली बार एक्सपीरियंस किया, शुरू में यूफोरिया होगा कि हम पैसा बना रहे हैं और फिर वो बाद में लॉसेस बनाएंगे, तो उन्होंने इंडस्ट्री नहीं छोड़नी चाहिए। उन्होंने दे शुड रियलाइज कि दिस इज पार्ट ऑफ द गेम, एंड इफ यू स्टे इन्वेस्टेड फॉर 10 years यू विल मेक मनी। सो हमारा ये मानना है कि एज न्यू इन्वेस्टर्स कम इन, they should participate, but to their capacity over time. गौरव, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट अतुल ने रेज किया कि देखिए अब तो पैसा बना है, यू आर राइडिंग द बुल ट्रेंड, तो आप खुश हैं, लेकिन आप कैसे इंश्योर करेंगे ये जो नए निवेशक इस समय आए हैं आप लोगों के प्लेटफॉर्म्स के जरिए, वो आपके साथ बने रहें? वो क्या एडिशनल फैसिलिटी आप देंगे? कुछ लोग प्लान कर रहे हैं, और आप बताइए कि आप कुवेरा का भी इसमें दिलचस्पी होगी कि लोकल भाषा में शेयर बाजार की बारीकियों को समझाया जाए, लोकलाइजेशन ऑफ कंटेंट हो। विल दैट बी अ वे टू इंक्रीज द पाई एंड इंश्योर कि लोग आप लोगों के साथ बने रहते हैं उनकी भाषा में? अगर आप बात करें जैसे सीएनबीसी आवाज करता है हर रोज। एकदम सही बात कही है आपने। तो ऑलरेडी हमारे काफी सारे जो पेजेस हैं वो हिंदी में ऑलरेडी उपलब्ध हैं। धीरे धीरे और भाषाओं को हम लोग ऐड करेंगे। तो लोकलाइजेशन डेफिनेटली हेल्प्स। आप उनको उनकी मातृभाषा में उनसे बात करेंगे तो उनको समझ में जल्दी आता है। उनको आप ज़्यादा डिटेल में समझा सकते हैं कि क्या रिस्क एसोसिएटेड हैं, क्या रिवॉर्ड्स एसोसिएटेड हैं। तो ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग जरिया है जिससे कि आप फाइनेंशियल लिटरेसी जिसको बोला जाता है ना, कि लोगों को पता हो। जैसे अब हमारे स्कूलों में जो सबसे चीज़ें, जो कुछ चीज़ें जो नहीं पढ़ाई जाती हैं, राइट, आपको कभी भी फाइनेंसेस के बारे में कोई नहीं पढ़ाता है, कभी भी आपको निवेश के बारे में कोई नहीं पढ़ाता है, राइट। और वो ट्रेडिशनली जो एफडी आरडी और जो लैंड का हमारा एक प्रेम है वो हमेशा चलता रहता है, राइट। सो उसमें कोई बुराई नहीं है, वो भी अच्छे इन्वेस्टमेंट्स है। पर ये लोगों को बताना कि यार अगर आप 40 साल में रिटायर होने वाले हो तो आपको थोड़ा इक्विटी रिस्क। तो जो बहुत सारा जो हमारा जो फर्ज होता है, जो हमारे निवेशक होते हैं, उनके लिए कि मार्केट तो जो करेगा वो करेगा, ना हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं ना वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं। पर हमें ये इंश्योर करना है, जो कि अतुल ने भी बहुत अच्छे से कहा, कि वो बने रहें, वो इन्वेस्ट करते रहें। तो हम उन्हें कैसे एजुकेट करें, हम उन्हें कैसे एडवाइस करें जी। तो काफी सारे टूल्स होते हैं, क्योंकि एक ये मानना है कि भाई अगर आप डिजिटल हो तो आप कैसे किसी को समझाओगे कि आप इन्वेस्ट करते रहो, राइट। तो
नजिस कहते हैं, नजिस का मतलब है कि ना आप थोड़ा धीरे धीरे करके एक डायरेक्शन में आप अपने इन्वेस्टर को लेके जाइए। गोल प्लानिंग एक बहुत ही पावरफुल टूल है। हमने देखा है कि जितने निवेशक हैं जो अगर किसी गोल से एसोसिएट करते हैं कि यार ये पैसा जो मैं इकट्ठा कर रहा हूँ वो मेरे बच्चे की पढ़ाई के लिए है, या मैं पैसा जो इकट्ठा कर रहा हूँ वो मेरे घर खरीदने के लिए है, वो इतना एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन होता है कि फिर आप मार्केट को कम देखते हैं, आप ज्यादा इस चीज में इंटरेस्टेड रहते हैं कि मेरा गोल पूरा होगा कि नहीं। क्योंकि आपका जो मकसद है वो ये नहीं है कि मेरा रिटर्न जो हम मैं पहले ट्रेडिंग करता था, तो ट्रेडिंग में ये बहुत अच्छी कहावत होती है कि आप पैसे से खाना आता है, रिटर्न से नहीं आता, राइट? तो अगर आपने 10% पे 50% रिटर्न बना लिया तो उसका कोई मायना नहीं है, क्योंकि 90% तो आपका पोर्टफोलियो है वो कैश में पड़ा था, उसने कुछ पैसे नहीं बनाए, राइट? तो गोल एक बहुत अच्छा, एक बहुत स्ट्रॉन्ग जरिया है जो हमने देखा है जो काम करता है। लोगों को बार बार ये याद दिलाना कि मार्केट में ऐसा होता है, ये पहली बार नहीं हो रहा है। आई थिंक सबसे सिंपल जो मैंने देखा है ना, जो चीज काम करती है, वो अगर कोई नया इन्वेस्टर है या कोई इन्वेस्टर है जो थोड़ा घबराया हुआ है या कुछ बेचना चाहता है, इसलिए बेचना चाहता है क्योंकि दाम गिर चुके हैं, या इसलिए खरीदना चाहता है कि दाम बढ़ गए, दोनों इक्वली खराब होते हैं बाय द वे, क्योंकि ऐसा नहीं कि दाम बढ़ गए तो बढ़ते रहेंगे। उनको बस ये बताना कि मार्केट में ये हमेशा से होता है, 2000 में हुआ है, .com क्राइसिस हुई थी, 2008 में हुआ है, ग्रेट फाइनेंशियल, राइट, ये साइकिल्स आती रहती हैं। हाँ, तो ये बहुत आसान हो जाता है एक ऑनलाइन मीडियम के जरिए कि आप उनको धीरे धीरे करके, एक दिन में कुछ नहीं होता, इसमें टाइम लगता है, राइट, टाइम लगता है, एफर्ट लगता है, पर धीरे धीरे आप उनको ये बता सकते हो कि सिंपल पोर्टफोलियो रखिए, देर तक इन्वेस्ट करिए, आपका भला होगा और आपके सारे गोल्स जो है वो आप अचीव कर सकते हैं। इस समय फिर अतुल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, फिर आपने एक अच्छा खासा स्केल देखा है बिजनेस की ग्रोथ में जब से आपने लॉन्च किया। अब इस स्केल को और इस रेट ऑफ ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, फिर स्केल को और बढ़ाने के लिए आप नया क्या करेंगे? किस तरह के प्रोडक्ट्स पर फोकस रहेगा, किस तरह की रीच पर फोकस रहेगा, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। तो इसके 3 पहलू हैं। एक तो जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, जैसे ललित और गौरव ने भी कहा, कई फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं। हम लोग स्क्रिप्ट बॉक्स में थोड़े ज्यादा साल रहे हैं इन लोगों से, तो हमारे पास कस्टमर जो शुरू हुए थे 2013, 2014, 2015 में, अब ज्यादा मैच्योर हो गए हैं। सो 37 इयर्स के हैं, 38 इयर्स के लिए हैं। तो सिंपल सोल्यूशन जिसमें हमने पहले शुरू किया था, जिसमें हम लोग स्क्रिप्ट बॉक्स ने पहले मार्केट में लाए थे, अब आवर कस्टमर्स नीड मोर, राइट? So more larger number of funds, bigger baskets with more complex solutions. जबकि कस्टमर एक्सपीरियंस बिल्कुल सिंपल रहेगा, पर कस्टमर्स वो दिल मांगे मोर वाला जो बात है। So one is adding more solutions, एक holistic wealth basket करके कस्टमर्स की नीड है। दूसरा, we are adding like all of us, insurance, international stock, Indian stock, so give customers more options and choices. Right. Thirdly is I think एक और चीज होने वाली है कि consolidation होने वाली है इस इंडस्ट्री। People who are not digitized will have to digitize, not only customers, even businesses. So I see कि ये भी एक opportunity है कि जो well run businesses हैं, जिसकी customer franchise है, जिसका brand है, वो can partner with other people who are offline at this point in time and can offer a better digital solution to their customers. So अलग अलग पहलू हैं ग्रोथ के। एक तो जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स पे फोकस रखिए, उनका शेयर ऑफ वॉलेट बढ़ाइए, हमारा तो यही मानना है। दूसरा, क्योंकि जो एक्चुअली आप जो कह रहे थे कि जो पहला अट्रैक्शन मिलेनियल्स का था, यंगर का था, पर जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं जो लार्जली ऑफलाइन हैं, दे आल्सो शुड, पीपल हु आर 45, 50, उनके लिए भी एक्चुअली डिजिटल सोल्यूशन बेटर है। इट इज ऑलवेज ऑन, इट इज ऑलवेज अवेलेबल, इट इज अ बेटर सोल्यूशन। सो वी बिलीव कि ग्रोथ अब एक्चुअली 40 प्लस में आएगी, जबकि जो कोर मार्केट हमारी रहेगी 40 प्लस में भी काफी ग्रोथ अवेलेबल है। और ये काफी लोग अभी ऑफलाइन हैं, तो या तो कंसोलिडेशन होगा या ये खुद माइग्रेट करेंगे। तो अलग अलग पहलू हैं हमारे ग्रोथ के पर मेरे हिसाब से कि एज स्पेशली कोविड पीरियड में कई लोग जो बैंकिंग भी नहीं करते थे ऑनलाइन, पर अब सब ऑनलाइन खरीद रहे हैं, वो भी अब दे विल एक्सेप्ट डिजिटल सॉल्यूशंस, कि ये केवल यंगस्टर्स के लिए नहीं है, ये मेरे लिए भी है। करेक्ट। सो वी एक्सपेक्ट कि 45 ईयर विल आल्सो नाउ से कि यार मेरी वेल्थ मैनेजमेंट बेटर है, क्योंकि ये अनबायस्ड है, ये डिजिटल है, ये
वन व्यू ऑफ ऑल माय प्रोडक्ट्स है, सब कुछ मेरे को अवेलेबल है। तो हर कैटेगरी के लोग बेसिकली आप कह रहे हैं फिर वो डिजिटाइजेशन का फायदा उठा रहे हैं। गौरव, ये जो कंसोलिडेशन की बात अतुल ने उठाई, मेरा इनफैक्ट अगला सवाल उसी से जुड़ा था। देखिए इस समय आप जैसे ब्रांड्स हैं, दूसरी तरफ अब पेटीएम भी इस बिजनेस में आ चुका है, जिसने बहुत लार्ज वो डिजिटल फुटप्रिंट पहले ही अपने नाम कर लिया। मोबीक्विक इस बिजनेस में अब अपने पैर फैलाएगा एंड ईडलवाइज, मोतीलाल, ये तमाम जो ब्रोकरेजेस हैं उन्होंने अपने क्लाइंट्स के लिए तो बहुत पहले से मोबाइल ऑफरिंग शुरू कर दी थी। तो इस बड़े कंपटीशन में फिर आप लोग कैसे सर्वाइव करेंगे या फिर कैसे ग्रो करेंगे, उसके लिए क्या कुछ स्ट्रैटेजी है, रोड मैप है? तो एक चीज मैं बस और करना चाहूंगा जो अतुल जी ने कही थी, जो हमारा जब डिजिटाइजेशन और ग्रोथ की बात होती है, बस 30 सेकंड्स दूंगा। इंडिया में होता है क्या ना, हम इंडिया की जीडीपी देखते हैं और हम सोचते हैं इंडिया इज अ वेरी रिच कंट्री, पर अगर आप इंडिया का जीडीपी पर कैपिटल देखेंगे तो वी आर रैंक 134th और 135th। तो जैसे ही जीडीपी कैपिटल बढ़ेगा तो ये जो वेल्थ मैनेजमेंट की नीड है वो अपना एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगी, और ये सिर्फ इंडिया में नहीं, ये हर जगह देखा गया। सो दैट विद डिजिटाइजेशन अगर देखा जाए ना, मेरे हिसाब से और हमारे हिसाब से वो सबसे बड़ा टेलविंड है हमारे लिए कि आगे क्या होने वाला है। नाउ कमिंग बैक, आपका जो सवाल है कि नए प्लेयर्स आएंगे, हमने जब लॉन्च किया था तो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड खरीदने का सबसे पहला फ्री प्लेटफॉर्म कुबेरा था, राइट। उससे पहले या तो फीस होती थी या फिर आप कमीशन के थ्रू पे करते थे। उसके बाद काफी सारे और कॉम्पिटिटर्स आए, काफी कॉम्पिटिटर्स ने अपना बिजनेस मॉडल चेंज किया। सो हमारा मानना बहुत सिंपल है कि आप कंपटीशन को देख के आप अपना बिजनेस नहीं रन कर सकते हैं। कॉम्पिटिटर्स हर मार्केट में आएंगे। इंडिया जनरली एक बहुत ही कंपटीशन हैवी मार्केट है बिकॉज अपॉर्चुनिटी भी बहुत लार्ज है। सो हमारा फोकस हमेशा ये रहा है, और हमने जो सीखा है, तो हमारा एक ये बहुत बड़ा कैंपेन चलता है #HappyCovariance करके, और करीब 60 से 70% जो हमारे लोग आते हैं वो वर्ड ऑफ माउथ से आते हैं। हम बहुत कम खर्च करते हैं मार्केटिंग पे, राइट। हमने ये देखा है कि अगर आप निवेशक की जो उसकी नीड्स हैं, जो उसकी जरूरतें हैं, उसको सॉल्व करेंगे, उनको अच्छे से सॉल्व करेंगे, तो आपके पास हमेशा अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो ये एक बड़ा पहलू है। जो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हर टेक्नोलॉजी वर्टिकल सेम नहीं होता है। इंडिया में 5 बड़े बैंक हैं और करीब 20 छोटे छोटे बैंक, राइट। इंश्योरेंस कंपनीज देख लेंगे तो लगभग कुछ ऐसी होगा, 4-5 बड़ी इंश्योरेंस कंपनी होंगी, 20 छोटी छोटी। आप एसेट मैनेजमेंट कंपनीज देख लीजिए, इंडिया में करीब 40-42 एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं और 2-3 और ने भी लाइसेंस के लिए अप्लाई किया। तो फाइनेंशियल सर्विसेज में ऐसा ही नहीं होता है कि जो बड़ा प्लेयर है वो बड़ा होता जाएगा, राइट। सो फाइनेंशियल सर्विसेज आप बेसिकली कह रहे हैं क्योंकि आप लोग इस बिजनेस में पहले उतरे, आपके पास वो एज है, आप मार्केट को पहले ज्यादा बेहतर समझ पाए हैं, जो शायद इन न्यू प्लेयर्स और न्यू एंड बड़े प्लेयर्स को पहचान करने में समय लगेगा। जी, वो हमसे पहले से हैं, उनका डिजिटल सोल्यूशन शायद बाद में आया हो, तो ऐसा नहीं है कि वो पहचान नहीं पाएंगे, पर वो एक डिफरेंट नीड को सॉल्व करेंगे, हम एक डिफरेंट नीड को सॉल्व करेंगे। वो शायद एक डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट पे जाएंगे, हम एक शायद डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट में जाएंगे। अभी भी अगर आप सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का देख लेते हैं, अगर आप उनके एवरेज सिप साइज देखिए तो आपको बहुत डिफरेंस दिखेगा, राइट। 1000 रुपए पर सिप से लेके 5000 रुपए पर सिप का डिफरेंस आएगा एट अ प्लेटफॉर्म लेवल, राइट। सो ये सोचना कि सारे एप्स होमोजेनस हैं या सारी फाइनेंशियल कंपनीज होमोजेनस हैं, वो आप इंडिया में ये देख लीजिए ना, कितने ब्रोकर्स हैं और कितने साल से हैं, वो आपस में कम्पीट कर रहे हैं और सब पैसे बना रहे हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि IIFL जो कि एक नया एंट्रेंट है, जब उन्होंने लॉन्च किया तो सडनली मोतीलाल का बिजनेस खत्म हो गया। तो ये फाइनेंशियल सर्विसेज में ये चलता रहेगा। आई थिंक हमारा फोकस ये है कि जो हमारे निवेशक हैं उनकी जो भी नीड्स हैं, चाहे वो इंश्योरेंस में हो, चाहे वो इन्वेस्टिंग में हो, चाहे वो लोन्स में हो, वो सारी हम पूरी कर सकें और इस तरह से पूरी कर सकें कि वो ट्रस्ट बनता रहे। जी, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही। तो एक पार्टिंग नोट पर आप ये जरूर कह सकते हैं कि जब तक मार्केट में तेजी है, ये तेजी की रफ्तार जो आप जैसे प्लेटफॉर्म्स ने पकड़ी है वो जारी जरूर रहेगी, और अगर गिरावट आती है तो शायद आप और कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश भी करेंगे, जैसे पिछले 5 महीनों में हमने होता देखा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे लिए समय निकालने के लिए। चलिए, इसी के साथ हम लेंगे आवाज एंटरप्रेन्योर में आप सभी से इजाजत भी, लेकिन अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, टेक केयर।